नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2024 में पापांकुशा एकादशी कब है, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर पारण कब किया जाएगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पापा, अंकुश एकादशी कितनी महत्वपूर्ण क्यों है। प्रिय भक्त गणों, प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयादशमी या दशहरा पर्व के अगले दिन आश्विन शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। एकादशी के जिस व्रत से पापों पर अंकुश लग जाए तो उस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से स्थिति का महत्व और भी बढ़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण जी से इस आश्विन शुक्ल एकादशी के संबंध में पूछा था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की ओर शैव होकर भगवान विष्णु जी की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्र वाजपेयी के व्रत के 100 भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उन पर पाप वास कर सकते हैं। आश्विन मास की पापांकुशा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेली को लेने आए और यमदूत ने बहेली से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेली ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी वाण नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। नृपत बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री था। झूठी दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए।
ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। जो भी भक्त पापांकुशा एकादशी तिथि का व्रत रख रहे हैं या परिवार में कोई रह रहा है तो दशमी तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापमकुश एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीजों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। आइए अब जान लेते हैं पापांकुशा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके द वास्तु शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साल 2024 में अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:10 से और समाप्त होगी। 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:40 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादश लग रही है, लेकिन रविवार के दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी होगी। सभी वैष्णव को और सभी गृहस्थ जनों को इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर। सूर्यास्त शाम 5:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:51 से 5:39 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 पर। अमृतकाल शाम 6:09 से 7:36 तक और राहुकाल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 3:04 पर। 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक अमृतकाल रहेगा। दोपहर 3 बजे से 4:02 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक और राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। हरिवासर का जो समय सोमवार को सुबह से प्रारंभ हुआ है वह दोपहर लगभग 12:03 तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के दौरान भगवान का स्मरण करने और मंत्र जाप करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:27 से 7:45 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारण इसी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तिथि सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है और जब भी ऐसा होता है तब त्रयोदशी तिथि के शुरुआती कुछ समय में व्रत का पारणा करने से कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि व्रत पूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको जो मुहूर्त बताया गया है उसी मुहूर्त के अंदर अंदर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाना चाहिए और सफेद फूल व तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी के दीपक जलाएं और उनका भोग लगाकर आरती उतारें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारे और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यदि आप इस व्रत को विधिपूर्वक और पूरी श्रद्धा से नहीं करते तो इसके लाभ प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि इस दिन कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए
ताकि देवी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, पापांकुशा एकादशी में की जाने वाली गलतियों से बचने के लिए विशेष बातें। पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत को सही नियम और विधि से करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आधे अधूरे मन से या अनुचित तरीके से व्रत करते हैं, जिससे वे व्रत का फल नहीं प्राप्त कर पाते। इस दिन व्रत के दौरान उपवास और पूजा पाठ विधिपूर्वक करना अनिवार्य है। इस दिन मन, वचन और कर्म को पूरी तरह से पवित्र रखना चाहिए। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। नकारात्मक विचारों से व्रत की शुद्धता प्रभावित होती है और इसका फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन मन को शांति और ध्यान में लगाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधिपूर्वक पूजा करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग पूजा पाठ में लापरवाही करते हैं या ध्यान नहीं लगाते। ऐसी स्थिति में व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा में फूल, धूप, दीपक, अक्षत और तुलसी पत्र का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन रात को जागकर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। कई लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और जागरण नहीं करते, जिससे उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु की आराधना करना अत्यंत लाभकारी होता है। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यदि आप दान पुण्य नहीं करते तो व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इस दिन भोजन, वस्त्र, धन और अनाज का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन न केवल शारीरिक शुद्धता बल्कि मानसिक शुद्धता भी बहुत जरूरी है। इस दिन पवित्र स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और मन को शुद्ध रखकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। अशुद्ध शरीर और मन से की गई पूजा स्वीकार नहीं होती। इस दिन झूठ बोलना, छल कपट करना या किसी को धोखा देना व्रत के प्रभाव को नष्ट कर देता है। पापांकुशा एकादशी के दिन सत्य बोलना और ईमानदारी से व्यवहार करना आवश्यक है। इस दिन घर में विवाद या कलह करना, खासकर परिवार के सदस्यों से, व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इस दिन हर किसी से प्रेम और सौहार्द से व्यवहार करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। पापांकुशा एकादशी के दिन पूजा पाठ और व्रत में आलस्य नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दिन भर आलस्य में समय व्यतीत करते हैं, जो व्रत की पवित्रता को कम करता है। इस दिन सक्रिय रहकर भगवान का स्मरण करना और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। इन सभी गलतियों से बचकर यदि आप पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वे सभी प्रकार के पापों का नाश कर आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए पूरी श्रद्धा और विधि से व्रत और पूजा करें। अगर आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हे तुलसी माता, जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, उसके घर में आप स्थायी रूप से निवास बना लेना, उसकी झोली खुशियों से भर देना और उसकी हर मनोकामना पूरी करना। हे तुलसी माता, आप उसके घर में कभी अनधन की कमी मत होने देना। मित्रों, ध्यान रहे कि वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे आपको तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुलसी माता को जल अर्पित करते समय बोलने चाहिए ये 3 शब्द जो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। आज की इस पवित्र वीडियो में हम जानेंगे तुलसी माता के पौधे को जल देते समय क्या कहना चाहिए और किस प्रकार तुलसी माता का पूजन और जल अर्पण करना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उसी समय देवी लक्ष्मी आईं। देवी लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न था। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, तुलसी माता को जल अर्पित करने का क्या महत्व है? कृपया इसका वर्णन करें। तब भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी माता के जल अर्पण का महत्व विस्तार से समझाया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, तुलसी माता को जल देने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। तुलसी माता का स्थान सभी पौधों में सबसे पवित्र माना गया है, इसीलिए तुलसी माता को जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। देवी लक्ष्मी ने भगवान से आगे पूछा कि हे प्रभु, जल अर्पण करते समय किस मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए? तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को उस मंत्र का ज्ञान दिया।
भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुलसी माता को जल अर्पित करते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और कल्याणकारी है, जो हर प्रकार की बाधाओं को दूर करता है और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव अत्यंत ही अद्भुत और शक्तिशाली होता है। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता के महत्व के बारे में तो बता दिया, किंतु अब मुझे यह जानने की इच्छा हो रही है कि तुलसी माता को जल अर्पित करने की सही विधि क्या है और उस मंत्र का क्या प्रभाव होता है। तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को विस्तार से तुलसी माता को जल अर्पित करने की विधि और उस मंत्र के प्रभाव के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जब भी आप तुलसी माता को जल अर्पित करें तो इस मंत्र का उच्चारण करना न भूलें। यह मंत्र आपके सभी कष्टों को हर लेगा और आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेगा। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है और आपको ईश्वर की कृपा सदा प्राप्त होती है। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे स्वामी, मैं इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करूंगी और तुलसी माता को जल अर्पित करूंगी, ताकि मुझे भी आपकी कृपा और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, इस मंत्र का प्रभाव अत्यंत ही कल्याणकारी है। जो कोई भी इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता को जल अर्पित करेगा, उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मित्रों, तुलसी माता को जल अर्पित करते समय इन 3 शब्दों का मंत्र अवश्य बोलें, ताकि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि हमेशा बनी रहे। वीडियो को लाइक करें ताकि यह आशीर्वाद आप तक भी पहुंच सके। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माता को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात मां लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी माता के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूं। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वर्षों तक तुलसी माता को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी मां लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी माता के मंत्र का महत्व सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में रमेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जप, न हवन और ना ही मेहमानों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए मेहमानों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरापान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह रमेश बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक अर्शी की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण मेरे शरीर में फिर से डाल दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों,
इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य देकर के कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस बैल की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर देव उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अब पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्य और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे सुआ, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया।
सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्यजनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से दूर हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे प्रतिदिन भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे आर्षि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी प्रतिदिन तुलसी माता के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और ने वैश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही प्रतिदिन तुलसी माता को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह वैश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी मां लक्ष्मी, देखा आपने, केवल तुलसी माता के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक इंसान को रोज तुलसी माता को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी माता के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी माता का यह मंत्र राजकल्पतरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी माता के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में दूर भरकर प्रतिदिन तुलसी माता को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी माता के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी माता के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से इंसान को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी माता का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 1,00,000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी माता पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी माता पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी माता के पत्र तोड़ता है वह महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी माता पत्र बांसी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी माता का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए।
तुलसी माता की मरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से तुलसी माता के पौधे को बिना हिलाए उसके अग्रभाग से पत्तों को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल और बढ़ जाता है। ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी माता के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। रात्रि के समय तुलसी माता के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उसके पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय तुलसी माता निद्रा अवस्था में होती हैं और इस समय उनके पत्ते तोड़ने से पाप लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी माता के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और दूध अर्पित करते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। तुलसी माता के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा करते समय तुलसी माता और शालिग्राम दोनों को दूध में भीगी हुई हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी माता के पत्ते रखकर चंदन अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान दें कि अगर कोई महिला मासिक धर्म से गुजर रही है तो उसे तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तुलसी माता को स्पर्श करना अत्यंत अशुभ माना गया है और इससे पाप लगता है, जिससे स्त्री की दुर्गति हो सकती है। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी माता को जल अर्पित करने और पूजन विधि का महत्व समझाया। तुलसी माता का पूजन करते समय